और हाँ, तू अगर सयानों वाला तरीका सोच कर भी आएगी ना, तो भी यही नतीजा निकलेगा। मेरा मुंह तू कभी नहीं खुलवा पाएगी, समझी तू? मुझे लगा आज ये उर्वशी खुद अपने गुनाहों की गवाही देगी, लेकिन ये तो हद से ज्यादा ही चालाक निकली। इसकी सच्चाई के तार मेरी बेगुनाही से जुड़े हैं और कुछ भी करके मुझे घर वालों के सामने इसे बेनकाब करना ही होगा। लेकिन सिद्धि, कैसे करेगी तू ये सब? उर्वशी, तू बिल्कुल सही कह रही थी। मेवा मिला के तो खीर का बिल्कुल टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ये क्या? उधर सिद्धि मेरे खिलाफ साजिश कर रही है और तू यहाँ बैठ के खीर के कटोरे में गोते लगा रही है। ऐसे देगी तू मेरे साथ? हाँ? लेकिन अब किया क्या सिद्धि ने? क्या किया? आज उसने मेरी खीर में अफीम मिलाया था ताकि मेरे को नशा हो जाए और वो मेरे मुंह से सब कुछ उगलवा ले। मैं तो पहले ही कंटाल गई है ये सिद्धि और विनायक से, और वो उधर सिद्धि रोज पे रोज दाव खेल रही है मेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए, और उधर वो महात्मा विन खोलू का बैल बना हुआ बैठा है। मेरी अदाओं का कोई असर ही नहीं हो रहा उस पे। तेरे को पता है, बड़े बड़े ठाकुर जमींदार मेरे ऊपर लुटने लुटाने को तैयार है, और यहाँ मैं खुद उसे अपनी पीठ पे मरहम लगाने के लिए कह रही थी तो उस एक्शन हीरो के हाथ कांप रहे थे। अरे जब वो मेरे को नहीं छू सका तो फिल्मों में चुम्मा चाटी कैसे करता है? फिल्मों में वो नकली रोमांस करता है, लेकिन यहाँ पे वो किसी और का पति है। अरे ओ मैडम, कौन पति और किसका पति? मंगल सूत्र तोड़ने वाला कांड नहीं देखा था तूने? हाँ, देखा था, लेकिन तूने नहीं देखा कि सिर्फ मंगलसूत्र टूटा था, लेकिन सिद्धि और विनायक के बीच के तार अभी भी जुड़े हुए हैं। ये सब तो छोड़, तुझे पता है सिद्धि इस घर में रिद्धि बन के रह रही थी, लेकिन विन ने उसे घास तक नहीं डाली। अरे वो तो विन की जान बचाने के खातिर विन की शादी सिद्धि से बेहोशी की हालत में करवा दी गई, वरना होश में तो वो सिद्धि से कभी शादी नहीं करता। तो विन की शादी बेहोशी की हालत में हुई थी? हाँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। आएगा, जब बेहोशी का फायदा उठाकर इस हीरो हीरा लाल की शादी कराई जा सकती है तो क्यों ना मैं भी उस बेहोशी का थोड़ा सा फायदा उठा लूं। कल दिवाली की पूजा है और पूजा के बाद पटाखे फोड़ने का तो रिवाज होता ही है, तो मैं पटाखे फोड़ेगी और उन पटाखों से सिद्धि की सारी उम्मीदें जलकर राख हो जाएंगी। चाची जी से अपनी दिवाली गिफ्ट मांगने का सही समय यही है। चाची जी, क्या है? चाची जी, वैसे तो मुझे पता है आप मुझे देंगी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि अपने आप को रोक ही नहीं पाई। कब देंगी आप मुझे वो सोने के कड़े? किस चीज के कड़े? सोने के, गोल्ड गोल्ड। ओह, सोने के कड़े चाहिए तुझे? करमजली, पिछले दिनों मेरे बेटे की मौत हुई है, हत्यारन खुलेआम घर में घूम रही है और तुझे सोने के कड़े चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। गौरी, गौरी, पता नहीं जिंदगी में गलती के अलावा भी कुछ तो करेगी। रुको तुम दोनों। ये लो, अपनी अपनी साड़ियां रख लो। इस बार हर बार की तरह मैं दिवाली की शॉपिंग तो ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन तुम दोनों घर की बहुएं हो तो शगुन तो करना ही पड़ेगा। और हाँ,
आज शाम की दिवाली की पूजा में देरी नहीं होनी चाहिए और सारी तैयारी तुम दोनों को ही करनी है, ठीक है? जी चाची जी। अब जाओ। कुंद्रा खानदान की दिवाली पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जानी जाती है। कुंद्रा मेंशन दुल्हन की तरह हर साल सज जाता है दिवाली में। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो करनी ही पड़ेगी। चलिए आप सब लोग अपने हाथ जोड़ें और उनसे यही प्रार्थना करें कि उनकी कृपा दृष्टि आपके परिवार के सभी सदस्यों पर हमेशा बनी रहे। और साथ में आप अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करें। लक्ष्मी मैया, तुम तो जानती ही हो कि तुम मेरी फेवरेट मैया हो। तुम्हारे बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती। बस इस साल मेरे को कुंद्रा मेंशन की मालकिन बना देना, इससे ज्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। माँ प्लीज कम से कम इस साल मेरे करियर की नैया पार कर देना। सिर्फ एक अच्छे बजट की हिंदी फिल्म दिलवा देना। ये दिवाली की पूजा हम दोनों की एक साथ पहली पूजा होती सिद्धि, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। लक्ष्मी मैया, इस दिवाली पर बस मैं अपने मन की शांति मांग रहा हूं। यजमान, अब आरती का समय हो गया है। विन जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह हमारे घर की पूजा है। मैंने अब तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं और ना ही कभी करूंगी। मैं अभी भी इसी घर की बहू हूँ और लक्ष्मी माँ की पूजा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो आप पूजा करते हैं। वैसे भी हमारी पहली दिवाली है शादी के बाद। अगर तुम्हें लगता है पूजा करना तुम्हारा हक है, तो तुम अपना हक पूरा करो, लेकिन कोई भी कानून मुझे तुम्हारे साथ पूजा करने से मजबूर नहीं कर सकता। विन, बेटा ये लक्ष्मी पूजा है। लक्ष्मी पूजा अगर साथ में कर लेगा तो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि माँ लक्ष्मी खुश होकर हमें आशीर्वाद दे दे और एक बार फिर से हमारे घर में खुशियां वापस आ जाए। पापा जी, ये मेरी भी तो पहली दिवाली है। मैंने भी रुद्र के साथ लक्ष्मी माँ की आरती के सपने देखे थे, लेकिन इस सिद्धि ने मेरे सारे सपनों पे तेजाब फेंक दिया। जब घर की लक्ष्मी घर के चिराग को खा जाएगी, तो उसका लक्ष्मी माँ की पूजन करने का कोई मतलब नहीं होता। आज तेरे ही कारण दिवाली वाले दिन मेरे पास मेरा पति नहीं, बल्कि उसकी अस्थियों का कलश है। और तू किस मुंह से पूजा की बात कह रही है? अगर तू आज मेरे पति को बख्श देती, तो मैं भी रुद्र के साथ हंसी खुशी माँ की पूजा कर रही होती। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, समझे तू? कभी माफ नहीं करेगा तुझे। यजमान, ऐसे मुहूर्त के समय आरती से मना कर देना अच्छी बात नहीं है। पंडित जी, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। कृपया करके आप लोग आरती संपन्न करें। माँ लक्ष्मी की पूजा इस तरह अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। माँ, भले इस घर के लोगों की नजर में मैं आपकी छाया नहीं रही हूँ, फिर भी ये मेरा ही फर्ज बनता है
कि मैं आपसे इस घर की सुख शांति और तरक्की के लिए प्रार्थना करूं। माँ, हमारे घर पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, हम सबको सद्बुद्धि दीजिएगा और नेक बनाइएगा। क्यों किया तुमने सिद्धि? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझसे तुम्हारा धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे इससे अच्छा तो तुमने मेरी जान ले ली होती। हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया तुमने सिद्धि। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो मेरी आंखों के सामने वो घटिया वीडियो नजर आती है। क्यों किया तुमने सिद्धि ऐसा? इस घर में मुझे तुम्हारी कोई निशानी नहीं चाहिए और आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इन पेपर्स पे साइन करो और हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाओ। जिस रिश्ते का विश्वास ही टूट गया हो ना सिद्धि, तो मंगलसूत्र भी टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही किया मैंने तुम्हारे साथ, बिल्कुल सही किया। लेकिन ये बात मुझे तकलीफ क्यों देती है? क्यों देती? मैं तुमसे कितना प्यार करता था सिद्धि। तुम मेरे सांसों में आती जाती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे नाम से भी नफरत करता हूं। I hate you, सिद्धि। बेचारा विन सिद्धि के गम में इस तरह से डूबा हुआ है। अब इसका गम तो सिर्फ उर्वशी ही कम करेगी। हेमा, ये अचानक से क्या होने लगा? कहीं यह किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है? लगता है तूफान आने वाला है। अभी तक तो मौसम ठीक था, अचानक इस तरह तूफान कैसे आ गया?
आज दिवाली है और आप ही की बोतल लिए बैठे हैं। छोड़ो उर्वशी, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। छोड़ो तुम। आई और पापा जी अगर आपको इस हाल में देखेंगे तो सोचिए ना उन पर क्या बीतेगी। मैं समझती है आपकी तकलीफ। आपकी और मेरी जिंदगी बीच मझधार में फंस गई है। आइए आप इधर आके बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक नहीं। आइए आइए बैठिए यहाँ पे। शांत होने की कोशिश कीजिए। हाँ शांत हो जाइए। मैं क्या करूं? सिद्धि ने मुझे सिद्धि मेरे बचपन का प्यार थी। मैंने हमेशा उसका साथ दिया, खुद से पहले हमेशा मैंने उसके बारे में सोचा, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैं जब भी उसे देखता हूं ना तो मुझे यकीन नहीं आता कि उसने मुझे धोखा दिया, छल किया उसने मेरे साथ। फायदा उठाया उसने मेरे यकीन का। फायदा तो मैं उठाएगी आज तेरा, मेरे हीरो हीरा लाल।